गया, चांद पे पहुंच गया। हमने कहा भैया महाराज मनुष्य बहुत विकास कर रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत विकास कर रहा है। आज व्यक्ति का स्वार्थ निकला तो उसको किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम निकल जाए। गाय उसको जब तक दूध देगी उसकी सेवा करेगा, नहीं देगी बहुत दुखद बात है। एक तरफ तो उसको मां कहते हो, दूसरी तरफ निकाल देते हो। भैया हम लोग कितने पापी हैं। जिस गाय ने जीवन भर हमको दूध दिया, जब दूध देना बंद कर दिया हमने उसी को निकाल दिया। हम कोई मनुष्य हैं क्या? कितने आज मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया। लोग कहते हैं महाराज आज विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, बड़े बड़े व्यापार के केंद्र बन रहे हैं और बड़े बड़े फ्लैट बन रहे हैं, और लोग चांद पर मंगल पर पहुंच गए हैं। अब लोग सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने लगे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं लोग। हमने कहा व्यक्ति ने बहुत कुछ किया होगा, पर क्या आज व्यक्ति बहुत कुछ बन गया? आज हमने माना व्यक्ति वैज्ञानिक बन गया, व्यक्ति आज का आदमी वैज्ञानिक बन गया, आज का आदमी डॉक्टर बन गया, आज का आदमी टीचर बन गया, बहुत कुछ बन गया। पर क्या आज का आदमी बन पाया? आज का आदमी ही नहीं रहा, और तो बहुत कुछ बन गया, आदमी नहीं बन पाया, व्यक्ति नहीं बन पाया। आज का व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, उसको स्वार्थ के अतिरिक्त जगत में और कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए भैया मेरा तो निवेदन है, स्वार्थ को छोड़ो, पहचानो ये विकास नहीं है, इसे विकास मत मानो, ये विनाश है, विकास नहीं। पहले के समय के लोगों के जीवन में भले इतना विकास न था, बहुत कुछ न था, भले ही वो चांद पे नहीं गए, वो मंगल पे नहीं गए, भले ही पहले के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भले ही पहले के लोगों के पास सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, असुविधाएं थी, अव्यवस्थाएं थी, पर लेकिन उनके पास करुणा थी, उनके पास प्रेम था, उनके पास आदर्श थे, उनके पास मूल्य थे, उनके पास संस्कार थे। पर आज के व्यक्ति के पास, आज का व्यक्ति विकास नहीं विनाश कर रहा। बाहर से तो बहुत विकसित हो गए, जरा अंदर से भी विकसित हो जाओ। पहले के लोगों को हमने देखा, वो भले रोज नहीं नहाते थे, हमने कईयों को देखा, रोज स्नान नहीं करते, रोज नए वस्त्र नहीं पहनते, रोज सजते संवरते नहीं है। भले ही बाहर से वो उतने शुद्ध नहीं दिखाई देते, पर अंदर से पवित्र, निर्मल, ऊंचे विचार। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे चरित्र को दर्जी नहीं, हम खुद तय करते हैं। क्योंकि वो जब विदेश में गए तो लोग उनको देख करके हंसते थे कि ये कैसे कपड़े पहनता है। तो उनसे से किसी ने कहा महाराज हम लोग तो ये देखिए टाई लगाते हैं, शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते, आप क्या पहन रखा है? अरे महाराज ऐसा कपड़ा पहनेंगे तो सम्मान होगा। तो स्वामी जी बोले हमारा सम्मान तो चरित्र से बढ़ता है और तुम्हारा सम्मान दर्जी से बढ़ता है। तुम्हारा सम्मान दर्जी के हाथ में है और हमारा सम्मान चरित्र के हाथ में। अच्छा जरा विचार करो, आप यहां से है जहां रावण की जन्मभूमि है। राम और रावण में सबसे ज्यादा बलवान कौन था? रावण था। कौन था? राम और रावण में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? राम और रावण में दोनों में ज्ञानी ज्यादा कौन था? राम और रावण में दोनों में सबसे बड़ा भक्त कौन था? राम और रावण में सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास थी? ओ हारा कौन? रावण। क्यों? जब सब में आगे, राम जी से ज्ञान में आगे,
राम जी से बल में आगे, राम जी से शक्ति में आगे, राम जी से संपत्ति में आगे, राम जी से सेना में आगे, राम जी से धन वैभव में आगे, तो फिर हारने का कारण क्या है? भगवान राम के पास चरित्र था, रावण के पास चरित्र नहीं था। इसलिए भैया हमारे समाज ने, हमारी संस्कृतियों ने संपत्ति को नहीं जोड़ा, हमारी संस्कृतियों ने संस्कारों को जोड़ा। आप हमारी सभ्यता देखेंगे, सनातन धर्म को देखेंगे, सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने संपत्ति और सुविधाओं को कभी नहीं देखा। सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने जीवन भर संस्कारों को देखा, संस्कारों को लेकर के चले। पर आज की सभ्यता तो संस्कार को तो कुएं में धकेल दिया है और सुविधा और संपत्ति के पीछे भागे जा रहे, दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं, खाली हाथ जाने के लिए। इसलिए भैया गौ माता की सेवा करो। तो अगर प्रयास कीजिए कि अपने घर में गौ माता को रखो, उनकी सेवा करो। पर अब यहाँ तो लोग फ्लैट पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ तो गौ माता रख नहीं सकते। तो आपके आसपास कोई गौशाला हो तो वहाँ किसी एक गाय की जिम्मेदारी ले लीजिए। हम प्राय लोगों से कहते हैं, आपके अगल बगल में कोई गौशाला हो, वहाँ जाइए, उनसे कहिए कि एक गाय की व्यवस्था हम देखेंगे, यानी गाय का जो चारा है, गाय पर जो खर्चा है वो हम देंगे, आप लोग गाय की सेवा करिए गौशाला में और उस एक गाय की व्यवस्था हम पर रहेगी। आप किसी एक गाय की व्यवस्था देख लीजिए, तो वही बहुत बड़ी सेवा है। तो आज व्यवस्थाएं बहुत हो सकती हैं, बस व्यक्ति अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो भैया कृष्ण के भक्त हैं तो गाय की सेवा तो होनी ही चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी तो गौ माता की खूब सेवा करते हैं। तो गोपियां बोली, मैया तुम्हारा जो लाला है ना, वो गाय के बछड़ा खोल देता है। मैया ने कहा अच्छा तो करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब गाय से दूध निकालते हैं तो पहले बछड़े को खोला जाता है और गाय के पास ले जाया जाता है, तब गाय गौ माता दूध देती है। तो मैया ने कहा मेरा पुत्र तो तुम्हारी मदद करता है। गोपियां बोली उस समय नहीं, तो बोले क्वचित समय, हमें 5 बजे दूध दोहना है तो ये 4 बजे बछड़ा खोल के चला जाता है। जब तक हम आती हैं मैया कुछ बचता ही नहीं, बछड़ा सब दूध पी जाता है। मैया ने कहा ठीक करता है, तुम लोग सारा दूध तो निकाल लेती हो, बेचारा बछड़ा भूखा रह जाता है, ये ठीक नहीं। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है, वो पीकर तृप्त हो तब दोहना चाहिए। मैया बोली चलो, गोपियां बोली चलो ठीक है मैया, पर हमारे घरों में आता है सब माखन खा जाता है, तुम्हारा लाला चोर हो गया है। मैया ने कहा है गोपी चोर मत कहना, अगर तेरे घर पे मेरा लाला 1 मटकी माखन खाए तो मेरे घर से 4 मटकी ले जाना, पर इसका बदनाम मत करना। तो गोपियां बोली मैया अकेला आए तो ना, पूरी टोली लेकर के आता है